अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट फ्रेज इज इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले में। गिव मी सोप इंस्टेड ऑफ शैम्पू, मुझे शैम्पू की जगह साबुन दे दो। गिव मी सोप इंस्टेड ऑफ शैम्पू, मुझे शैम्पू की जगह साबुन दे दो। नेक्स्ट फ्रेज इज इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। शी केम हियर इन स्पाइट ऑफ इलनेस, शी केम हियर इन स्पाइट ऑफ इलनेस, वह बीमारी के बावजूद यहाँ आई। शी केम हियर इन स्पाइट ऑफ इलनेस, वह बीमारी के बावजूद यहाँ आई। नेक्स्ट फ्रेज इज इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स मतलब पूर्ण विवरण। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, मुझे मामले का सारा ब्यौरा पता है या पूर्ण ब्यौरा पता है। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, मुझे मामले का सारा ब्यौरा पता है या पूर्ण विवरण पता है। नेक्स्ट फ्रेज इज सूनर और लेटर मतलब देर सवेर। सूनर और लेटर ही विल एग्री विथ मी, देर सवेर वह मुझसे सहमत हो जाएगा। सूनर और लेटर ही विल एग्री विथ मी, देर सवेर वह मुझसे सहमत हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज इज इन वेन, इन वेन मतलब व्यर्थ में, बेकार में। लेबर नेवर गोज इन वेन, श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेबर नेवर गोज इन वेन, श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नेक्स्ट फ्रेज इज इन फुल स्विंग मतलब जोर शोर से। द वर्क इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, काम जोर शोर से चल रहा है। द वर्क इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, काम जोर शोर से चल रहा है। नेक्स्ट फ्रेज इज बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके, किसी भी तरह से। गेट इट डन बाय हुक और बाय क्रुक, इसे कैसे भी करके करवाएं। गेट इट डन बाय हुक और बाय क्रुक, इसे कैसे भी करके करवाएं। नेक्स्ट फ्रेज इज बैग एंड बैगेज, बुढ़िया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज मतलब बुढ़िया बिस्तर समेत। ही वेंट बैग एंड बैगेज, वह बुढ़िया बिस्तर समेत चला गया। ही वेंट बैग एंड बैगेज मतलब वह बुढ़िया बिस्तर समेत चला गया। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी। ही कम्स टू मी ऑफ एंड ऑन, वह मेरे पास कभी कभी आता है। ही कम्स टू मी ऑफ एंड ऑन, वह मेरे पास कभी कभी आता है। नेक्स्ट फ्रेज इज नाउ और नेवर मतलब अभी या कभी नहीं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नाउ और नेवर फॉर मी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नाउ और नेवर फॉर मी, यह मेरे लिए अभी या कभी नहीं का सवाल है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नाउ और नेवर फॉर मी, यह मेरे लिए अभी या कभी नहीं का सवाल है। नेक्स्ट फ्रेज इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूना रात चौगुना। इंडिया इज डेवलपिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर रहा है। इंडिया इज डेवलपिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेज इज पार्ट एंड पार्सल मतलब अहम हिस्सा।
द आर्मी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए नेशन. सेना राष्ट्र का अभिन्न अंग है. द आर्मी इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए नेशन. सेना राष्ट्र का अभिन्न अंग है. नेक्स्ट फ्रेज इज सेफ एंड साउंड, मतलब सही सलामत. आई रीच्ड हियर सेफ एंड साउंड. मैं यहाँ सही सलामत पहुँच गया. आई रीच्ड हियर सेफ एंड साउंड. मैं यहाँ सही सलामत पहुँच गया. नेक्स्ट फ्रेज इज प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब भला बुरा. प्रॉस एंड कॉन्स मतलब भला बुरा. वी मस्ट थिंक ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर. हमें मामले के भले बुरे के बारे में सोचना चाहिए. वी मस्ट थिंक ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर. हमें मामले के भले बुरे के बारे में सोचना चाहिए. नेक्स्ट फ्रेज इज इन द मीन टाइम, मतलब इसी बीच में. आई वॉज जस्ट टू गो इन द मीन टाइम ही केम. मुझे अभी जाना ही था कि वह आ गया. आई वॉज जस्ट टू गो इन द मीन टाइम ही केम. मुझे अभी जाना ही था कि वह आ गया. नेक्स्ट फ्रेज इज इन वोग, मतलब प्रचलन में. दिस इज वेरी मच इन वोग. दिस इज वेरी मच इन वोग. यह बहुत ज्यादा प्रचलन में है. दिस इज वेरी मच इन वोग. यह बहुत ज्यादा प्रचलन में है. नेक्स्ट फ्रेज इज गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना. शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हिम. वह उससे छुटकारा पाना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हिम. वह उससे छुटकारा पाना चाहती है. नेक्स्ट फ्रेज इज गुड फॉर नथिंग, मतलब निकम्मा, बेकार. ही इज गुड फॉर नथिंग. ही इज गुड फॉर नथिंग. वह निकम्मा है. ही इज गुड फॉर नथिंग. वह निकम्मा है या बेकार है.